एस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन कुछ पीटीआई भी एस्टेब्लिशमेंट को रोजाना एक मवाद देती है कि आप हमारे खिलाफ रहें। पीटीआई इस मुल्क के आर्मी चीफ के खिलाफ है, चीफ जस्टिस के खिलाफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है। इस वक्त इदारों की दोनों तरफ कोई इज्जत नहीं रही और मंसूर अली शाह की इमरान खान से सेटिंग अक्टूबर से पहले इस मुल्क में कोई बड़े फैसले नजर आ रहे हैं। एमरजेंसी प्लस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर इंस्टेंस पीटीआई के जुलूस में नारेबाजी देखने में आई। इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ वो बेनतीजा खत्म हुआ। फिर उसके बाद आइंदा क्या अहम फैसले होने को हैं? सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। ये जो नारेबाजी की गई है आईएसआई के खिलाफ, इस मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आज पीटीआई के एमएनएज ने एक जुलूस निकाला है। कोई कारकुनों ने तो नहीं निकाला। अरकान पार्लियामेंट, आज पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ। उसके बाद उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट तक एक जुलूस निकाला। उसमें तमाम एमएनए और सेनेटर्स शामिल थे। उस जुलूस में आईएसआई के खिलाफ नारेबाजी हुई। मेरी कोई हमदर्दी नहीं है आईएसआई के साथ, और ना मैं कोई आईएसआई का वकील हूं यहाँ पे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सियासत में आप इस तरह हसास इदारों के खिलाफ अगर जलसों जुलूसों में अरकान पार्लियामेंट नारेबाजी करेंगे तो वो पाकिस्तान के निज़ाम के लिए खतरनाक है। कोई मुझे बता दे कि अमेरिका में सीआईए के खिलाफ इस तरह नारेबाजी हो सकती हो, इंडिया में रॉ के खिलाफ हो सकती हो, इंग्लैंड में MI6 के खिलाफ हो सकती हो, मॉस्को में केजीबी के खिलाफ हो सकती हो। कोई भी मुल्क में अपने ही हसास इदारों के खिलाफ इस तरह अरकान पार्लियामेंट जुलूस निकाल कर नारेबाजी करते हैं? मुझे नहीं जी। समझ के ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब अब आप आईएसआई के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, उसके खिलाफ जुलूस निकालेंगे, तो ऊपर से आप कहते हैं हम एजेंसियां हमें हरासा करती हो तो आप ये जुलूस निकाल के गालियां निकालें। आपकी आपकी जुर्रत है, अगर आपको हरासा किया जाए तो आप आगे से गालियां निकाल लें और आगे से इस तरह के जुलूस निकाल लें। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम है, कुछ सानवी मरंदा शौक भी है। कुछ ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन कुछ पीटीआई भी एस्टेब्लिशमेंट को रोजाना एक मवाद देती है कि आप हमारे खिलाफ रहें और इस लड़ाई को बढ़ाते रहें, इसको बंद ना करें। पहले आसिम मुनीर के खिलाफ ट्वीट करने शुरू कर दिए, फिर काजी फायज ईसा के खिलाफ करने शुरू कर दिए। अब आप देखें ना, पीटीआई इस मुल्क के आर्मी चीफ के खिलाफ है, चीफ जस्टिस के खिलाफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है। वो उन सारे चीफ्स को कहती है अगर निकालना है, फिर वो कहती है सदर के खिलाफ है, फिर वो कहती है वजीर आजम के खिलाफ है। वो इस मुल्क में किसके हक में है? सब कोई वो गलत कहते हैं, वो डीजीआईएसआई के भी खिलाफ हैं। तो इस तरह तो कैसे निज़ाम चलेगा कि अगर अरकान पार्लियामेंट जो है वो इस तरह कभी जजों को गालियां निकालने लग जाएंगे। ये हुकूमत पे भी है। इस वक्त इदारों की दोनों तरफ कोई इज्जत नहीं रही है। आज अगर पीटीआई वाले ये कहते हैं कि डॉग जज लगाए जा रहे हैं और ये हमारे केस हमारे खिलाफ करेंगे, तो हुकूमत को भी यह है कि मंसूर अली शाह एंड कंपनी जो है वो भी हमारे खिलाफ जो है वो सारे फैसले करेगी। हमारे को मुकदमा मंसूर अली शाह और उसकी कंपनी ना सुने, तो मेरा मतलब है कि ये यानी दोनों तरफ से ही ये सामना है। दोनों तरफ से ही है। इसमें मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ। आप ये देखें कि अब जस्टिस अतर मिनेला जो है, उन्हें कुछ पाकिस्तानियों ने न्यूयॉर्क सिटी बार में द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान में जो है वो मदऊ किया है और वो उसके लिए जा रहे हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने मदऊ किया है? क्या किसी को पता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको मदऊ किया है? और वो पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने उन्हें मदऊ किया है। वो जो दो पाकिस्तानी लॉयर्स हैं जिन्होंने उन्हें मदऊ किया है, वो पीटीआई के एक्टिव जो है वो अरकान हैं। और उन एक्टिव अरकान ने अतर मिनेला साहब को मदऊ किया है। क्या जजेस को ओवरसीज सियासी जमातों के फंक्शन में इस तरह जाना चाहिए? और एक सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या काम है कि वो न्यूयॉर्क की एक छोटी सी सिटी बार के फंक्शन में जा रहा है?
न्यूयॉर्क की सिटी बार जो है वो एक छोटी-सी बार होगी ना, वो कौन-सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट बार है कि वहाँ पूरे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स होंगे। एक सिटी बार जूनियर लॉयर्स पीटीआई का यूथिया फंक्शन वहाँ पे अतर मनिल्ला साहब जा रहे हैं। तो फिर ये ना कहा जाए कि वो पीटीआई के वकील जज हैं तो वो ना सुने पीटीआई के मुकदमात। फिर अगर आधे जजों पर हुकूमत हुक्मरान इत्तेहाद इतराज कर देगा, आधे पे पीटीआई इतराज कर देगी, तो फिर ऊपर अल्लाह मियां से ही कोई सुप्रीम कोर्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सारे जजेस जो है किसी पे उसको इतराज है, किसी पे उसको इतराज है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे थे, वो कल समझेंगे कल हुकूमत भी तो अपने छह इनमें से 8 जजों के खिलाफ एहतजाज करेगी। जो रस्म चल रही है तो फिर दोनों तरफ बराबर होगा। ये तो नहीं हो सकता पीटीआई को गालियां निकालने की इजाजत है और हुक्मरान इत्तेहाद अगर गाली निकालेगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हमें कहा जा रहा है कि अक्टूबर में मंसूर अली शाह को आ लेने दें, फिर हम इस इंतखाब को कालअदम करार दिलवा देंगे और मुल्क में नए इलेक्शन करा देंगे। तो फिर ये किसने कहा है कि जी मंसूर अली शाह आकर ये काम करेंगे और मंसूर अली शाह की इमरान खान से सेटिंग है? ये बातें कौन कर रहा है? ये पीटीआई वाले कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। वो अतर मनिल्ला के वो जो इंडियन एक्टर की वीडियो के ऊपर अतर मनिल्ला का नाम हमने तो नहीं लिखा, शहबाज गिल ने लिखा है और अब वो उन्हीं की दावत पे अमेरिका भी पहुंच गए हैं। तो ये जजेस जो पीटीआई के साथ अलाइंड हैं, वो तो खुलकर पीटीआई के साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज इदारों के खिलाफ अगर आपने इस तरह नारेबाजी शुरू करनी है, तो क्या अदलिया की प्रोटेक्शन है, इसलिए ये नारे लगाए गए हैं ताकि उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा जज साहब ये कह देंगे कि मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, वो ठीक नहीं थी, आइंदा ऐसे ना करना, और खुली छुट्टी देंगे इदारों के खिलाफ गालम-गलूच की और सब कुछ की। और इस मुल्क में गालम-गलूच का एक लाइसेंस टू किल फ्री लाइसेंस जो है, वो दिया जाएगा ताकि सड़कों पर, बाज़ारों पर, इदारों के सामने आप अपने हसास इदारों को, अपने रियासती इदारों को, दिफाई इदारों को खुल के गालियाँ निकालें। कोई रोकने वाला नहीं है। और हमारे कुछ जर्नलिस्ट अब कहेंगे कि जी ये जो फौज को या आईएसआई को गालियां निकालने के खिलाफ हैं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के भोंपू हैं। इन्हें तो भाई एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप मुल्क के इदारों को गालियां ना निकालें। भाई हम तो कह रहे हैं कि मुल्क के इदारों को गालियां नहीं निकालनी चाहिए, मुल्क में गालम गलूज का कल्चर ही नहीं होना चाहिए। ये तो सोशल मीडिया पे गालियां हैं, एक दूसरे की तजलील करना है, ये कोई पॉजिटिव बात तो नहीं है। इसकी कैसे हौसला अफजाई की जा सकती है? सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के इजलास को लेकर, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे जो आज इजलास हुआ है? देखिए, आज तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला नहीं हो सका है। कल दोबारा इजलास है और सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में काफ़ी खला नज़र आ रहा है और उस पर अमल दरामद बहुत मुश्किल है। कैसे अमल दरामद किया जाए? जितनी सहूलतकारी उस फैसले में की गई है, उसकी आईन कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल में कोई इस तरह का रास्ता निकलेगा जिसमें ये फैसले पर अमल ना हो और तौहीन अदालत से भी बचा जाए, क्योंकि दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब भी तो छुरियां लेके खड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पार्लियामान इन एक्शन आएगी और इस फैसले पर अमल दरामद को हर हाल में रोका जाएगा। मुझे नहीं लगता ये सीटें जो है वो पीटीआई को दे दी जाएंगी और इसका मुझे कोई चांस नजर नहीं आता है। आगे बढ़ते हुए सर आपसे पूछना चाहूंगी कि आज जो इजलास हुआ, फिर उसके बाद नारेबाजी हुई, इसके बाद आपको क्या लगता है कि आइंदा कौन से अहम फैसले होने को हैं? देखिए, मुझे अगला मंजरनामा कोई ठीक नजर नहीं आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो लड़ाई जिस तरह बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और जिस तरह अदलिया जो है वो एक सियासी जमात के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि अक्टूबर में जो चीफ जस्टिस आ जाएंगे, वो आकर पीटीआई के लिए फ्लड गेट खोल देंगे अदालती सहूलतकारी का। तो मुझे तो अक्टूबर से पहले इस मुल्क में कोई बड़े फैसले नजर आ रहे हैं। आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी या आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा कुछ होता नजर आ रहा है। इमरजेंसी, इमरजेंसी प्लस पीसीओ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिन्होंने निज़ाम बनाया है, आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट जिसने ये सारा निज़ाम बनाया है इलेक्शन के बाद, वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ख्वाजा साहब ने नहीं तहफ़्फ़ुज़ करना। इसके गारंटर पिंडी वाले जीएचक्यू वाले हैं, आप पारा वाले हैं, उन्होंने ये निज़ाम बनाया है, वो इसको चला रहे हैं
और वही इसको बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएँगे। ये देखा जा रहा है कि आखिरी फैसला कब ना करना पड़े, लेकिन ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि आर्मी चीफ ने कुछ ऐसे इजलास किए हैं, मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद, जिसमें कुछ बड़े फैसले आ रहे हैं। बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि पीटीआई पर जो पाबंदी है, उसका फैसला मुस्लिम लीग नून ने कर दिया, किसी से बात ही नहीं की। भी वो फैसला भी फ़ौज का है। वो कोई मुस्लिम लीग नून या अता का फैसला तो नहीं है। इसी तरह और भी जो फैसले फ़ौज कर रही है, वो अगले कुछ दिनों में आपको नज़र आएँगे और मुझे लगता है कि बड़े फैसले जो हैं वो करने जा रही है आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अगर अदलिया ने इस निज़ाम के लिए खतरा बनेगी, तो फिर आखिरी कुल्हाड़ा एस्टेब्लिशमेंट चला देगी। वो फिर उनकी बर्दाश्त भी खत्म हो रही है और मुझे अगर कोई सीज़ फायर ना हुआ, कोई सीबीएम्स ना हुए, तो मुझे लगता है कि आखिरी कुल्हाड़ा चलने का वक़्त करीब आ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।